हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 24 स्लॉट एग्जॉस्ट कूलर मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसके स्टेटर के मोटाई को माप लेना है, क्योंकि स्टेटर के हिसाब से ही इसमें डाटा लगता है। तो मैं एक स्केल ले लेता हूं और इसके स्टेटर के मोटाई को माप कर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इसके स्टेटर का जो मोटाई है वह 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इसे 1.25 इंच मान सकते हैं। अब चलिए मैं इस मोटर के सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। आप चाहें तो इसमें ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। तो पहले मैं इसका रनिंग का डाटा आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने रनिंग के लिए 4 क्वाल बना लिया है। इसके प्रत्येक क्वाल में 165 टर्न है 29 नंबर एल्यूमिनियम के तार से, और इसके प्रत्येक क्वाल की गोलाई 23.5 इंच है। दोस्तों, इस तरह का आपको 4 क्वाल का सेट बना लेना है रनिंग के लिए। अब चलिए मैं आपको पहला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो पहला क्वाल को किसी भी एक खाली स्लॉट में डाल देना है और फिर उसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब देखिए, बीच में 3 स्लॉट छोड़कर इसे चौथे वाले खाली स्लॉट में दूसरे तरफ से डाल देना है। मोटर को खोलते समय आपको मार्क कर लेना है कि मोटर के किस तरफ इसका कनेक्शन रहेगा। देखिए, 1 से 5 के पिच में मैंने इस क्वाल को डाल दिया। अब मैं आपको इस क्वाल का कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये इसका इनर तार है दोस्तों, जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लपेट कर छोड़ देता हूँ। देखिए, ये इसका आउटर तार है, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 5 के पिच में डबल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसी स्लॉट में इस क्वाल को डबल कर देना है। इस पेपर को यहां से निकाल देना है और फिर धीरे धीरे करके क्वाल को डालकर वापस से इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। इस पेपर को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं आपका एक भी तार छूट न जाए, क्योंकि तार अगर लोहे से टच होगा तो मोटर तुरंत ही जल जाएगा। इसलिए आपको बेहद ही सावधानी के साथ पेपर के ढक्कन को लगाना है। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल करके पेपर के ढक्कन को लगा दिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ से भी क्वाल को डबल कर देता हूँ। तो यहाँ से भी मैं इस पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इस क्वाल को इसमें धीरे धीरे करके बिठा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस मोटर को एल्यूमिनियम के तार के जगह कॉपर के तार से रिवाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 29 नंबर एल्यूमिनियम तार के जगह पर कॉपर का तार 30 नंबर का डालना होगा। बाकी का डाटा जो है आपका सेम ही रहेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल कर दिया। अब इसमें भी मैं पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इस क्वाल को हमें अच्छे से खींचकर सेट कर लेना है और फिर बचे हुए क्वाल को बेंड करके 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। जहाँ पर अभी आपने क्वाल को 2 बार इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में दोनों तरफ से इस क्वाल को बिठा देना है। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 5 में 2 राउंड और 1 से 7 में 1 राउंड होगा। दोस्तों, इस क्वाल को आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसे आप 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड भी डाल सकते हैं, लेकिन जो क्वाल का गोलाई है वह चेंज हो जाएगा, बाकी डाटा सेम ही रहेगा। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। सेम इसी तरह से आपको रनिंग क्वाल के चारों क्वाल को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, देखिए, मैंने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो नीचे की तरफ से 4 स्लॉट खाली छोड़कर इसे 5वें स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए दोस्तों, बीच में 3 स्लॉट छोड़कर इसे इस खाली वाले स्लॉट में दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे दूसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 5 का पिच होगा। अब चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, दोनों क्वाल का आउटर तार ज्वाइंट हो गया और जो दूसरा वाला क्वाल का इनर तार है यह तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 5 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो पहले मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ और इस क्वाल को थोड़ा सा नीचे दबा देता हूँ ताकि क्वाल को इंस्टॉल करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, अब हमें बाकी के क्वाल को इसके ऊपर में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है।
तो मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 5 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल करना है, तो यहाँ से भी मैं इस पेपर को निकाल देता हूँ और इस क्वाल को भी पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है, सेम वैसे ही हमें इसके चारों क्वाल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। बस आपको इसके कनेक्शन को ध्यान देना है। अगर इसका कनेक्शन गलत हो गया तो फिर आपका मोटर नहीं चल पाएगा, आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इसके कनेक्शन को विशेष ध्यान में रखना है। ये देखिए दोस्तों, 1 से 5 के पिच में मैंने क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए दोस्तों, बाकी का जो बचा हुआ क्वाल है उस क्वाल को बेंड करके हमें 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे एक तरफ से इस खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और इसमें पीवीसी पेपर को लगा देता हूं। अब देखिए, इस क्वाल को हमें दूसरे तरफ से कहां पर डालना है। तो जहां पर हमने पहला वाला क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल किया है, उस क्वाल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है और उसी स्लॉट में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर पहले हमने जो पेपर लगाया था उस पेपर को निकालना नहीं है, उसके ऊपर में ही क्वाल को इंस्टॉल करना है और फिर से एक पेपर ऊपर में लगा देना है। 1 से 5 के पिच में पेपर को निकाल कर क्वाल को इंस्टॉल करना है, लेकिन 1 से 7 के पिच में पेपर को निकालना नहीं है, उसके ऊपर में ही क्वाल को इंस्टॉल करके फिर से पेपर को लगा देना है। अब इस तीसरा वाला क्वाल को भी हमें नीचे की तरफ से 4 स्लॉट खाली छोड़कर इंस्टॉल करना है और फिर बीच में 3 स्लॉट छोड़कर इसे उसके आगे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इस क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। यह हमारे तीसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 5 का पिच हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों क्वाल का इनर तार ज्वाइंट हो गया और इस वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह चौथा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के वायर को छोड़ देना है और इसे बेंड करके 1 से 5 के पिच में डबल कर देना है। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के पहला क्वाल और दूसरा क्वाल को इंस्टॉल किया है, सेम वैसे ही हमें इस तीसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ से पेपर के ढक्कन को निकाल दिया। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके इस क्वाल को बिठा देता हूँ और फिर वापस से इसमें इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। यहाँ पर आप ग्रीन पेपर का भी इस तरह का ढक्कन बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 5 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी 1 से 5 के पिच में डबल कर देता हूँ। तो पहले मैं इस क्वाल को नीचे दबा लेता हूँ और फिर इसी के ऊपर में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। क्वाल को इंस्टॉल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपका एक भी तार टूट न जाए, क्योंकि तार अगर टूट गया तो आपका मोटर नहीं चल पाएगा। फिर आपको दोबारा से मोटर को रिवाइंड करना भी पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने तीसरा वाला क्वाल को भी 1 से 5 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद हमें क्वाल को खींचकर टाइट कर लेना है। क्वाल लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस क्वाल की जो गोलाई है वह फिक्स है। अब चलिए मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं इसे सामने की तरफ इस खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें पीवीसी पेपर को लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 7 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब फिर से हमें वही काम करना है। जो दूसरा वाला क्वाल का 1 से 7 का पिच है उसे इस तरह से पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है और फिर उसी के ऊपर में इस तीसरा वाला क्वाल को बिठा देना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को धीरे धीरे करके स्लॉट में बिठा देता हूं और इसमें फिर से एक पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का 3 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें चौथा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं चौथा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं। अभी टोटल हमारे पास 5 स्लॉट बचा हुआ है, तो बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़कर इस क्वाल को दोनों तरफ से डाल देना है। ये हमारे चौथा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 5 का पिच हो जाएगा। तो मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 5 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ।
पीवीसी पेपर को लगाने के बाद हमें क्वाल को खींच लेना है, अच्छे से टाइट कर लेना है। अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए दोनों क्वाल का आउटर तार आपस में ज्वाइंट हो गया और ये चौथा वाला क्वाल का इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो अब हमें इस क्वाल को बेंड करके 1 से 5 के पिच में डबल कर देना है। जैसे हमने पहला क्वाल, दूसरा क्वाल, तीसरा क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें चौथा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर लेना है। चारों रनिंग क्वाल का इंस्टॉलेशन जो है सेम होगा, बस आपको इसके कनेक्शन को विशेष ध्यान देना है। इनर तार से इनर तार ज्वाइंट होगा और आउटर तार से आउटर तार ज्वाइंट होगा और लास्ट में आपका 2 आउटर तार या फिर 2 इनर तार कनेक्शन के लिए बच जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 5 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को भी दूसरे तरफ से 1 से 5 के पिच में डबल कर देता हूं। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आगे के वीडियो में और भी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इतना क्वाल बचा हुआ है तो इसे हमें बेंड करके दोनों तरफ से 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर पहला वाला क्वाल का 1 से 7 का पिच सिंगल है तो इसे हमें नीचे दबा देना है और फिर इसी में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल करके फिर से एक बार और पीवीसी पेपर के ढक्कन को इसमें लगा देना है। देखिए मैंने 1 से 7 के पिच में एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब हमें इस तीसरा वाला क्वाल के 1 से 7 के पिच वाले क्वाल को भी नीचे दबा देना है और इसमें इस बचे हुए क्वाल को इंस्टॉल करके इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। तो अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का 4 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इसमें स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 23.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 180 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल के पहला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग क्वाल को हमें कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है कि बीच में 3 रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाना चाहिए। तो मैं इस क्वाल को एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें 3 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से चौथे वाले खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। बीच में आपका 3 रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको इस क्वाल को इंस्टॉल करना है। ये देखिए मैंने 1 से 5 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको स्टार्टिंग क्वाल का कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है यह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 5 के पिच में डबल कर देना है। मतलब कि जहाँ पर अभी हमने क्वाल को इंस्टॉल किया है उसी स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें इधर भी क्वाल को डबल करना है। तो पहले हमें इस पेपर को यहाँ से निकाल देना है और फिर इसी स्लॉट में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ और इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के चारों क्वाल को इंस्टॉल किया है सेम वैसे ही हमें स्टार्टिंग क्वाल के भी चारों क्वाल को इंस्टॉल करना है। स्टार्टिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल को भी 1 से 5 के पिच में डबल इंस्टॉल करना है और 1 से 7 के पिच में सिंगल इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में भी इंस्टॉल कर लेता हूं। जहां पर हमने स्टार्टिंग क्वाल को 1 से 5 के पिच में इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने एक तरफ से क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में दोनों तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और क्वाल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। अब हमें इसी तरह से स्टार्टिंग क्वाल के दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो मैं इसे एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं।
अब देखिए दोस्तों, अब इस क्वाल के भी बीच में 3 रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट छूट जाना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको इस क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं इस क्वाल को भी दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर लेता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार है जो कि तीसरा क्वाल से ज्वाइंट है और दोनों क्वाल का आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के चारों क्वाल का कनेक्शन किया है, वैसे ही हमें स्टार्टिंग क्वाल के भी चारों क्वाल का कनेक्शन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास टोटल 4 तार बाहर निकल कर आएगा। 2 रनिंग क्वाल का होगा और 2 स्टार्टिंग क्वाल का होगा। तो दोनों रनिंग तार में हमें एक कलर के तार को ज्वाइंट करना है और दोनों स्टार्टिंग तार में हमें एक कलर के तार को ज्वाइंट करना है। ये देखिए, ये दोनों तार रनिंग क्वाल का है और ये दोनों तार स्टार्टिंग क्वाल का है। अब हमें इस तरह से लंबा लंबा पतला पेपर काट लेना है और इसे स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में लगाकर मोटर के दोनों तरफ को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह 24 स्लॉट का एग्जॉस्ट कूलर मोटर जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।